छावनी वेरिड बोर्ड की साधारण सभा। विकास कार्यों की होगी तेज रफ्तार। नसीराबाद छावनी वेरिड बोर्ड की साधारण सभा में नगर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। छावनी सभागार में बोर्ड अध्यक्ष हरीश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लाल दिघी पर आकर्षक सेल्फी पॉइंट और नेहरू उद्यान में ओपन जिम बनाने का निर्णय हुआ। इसके अलावा पटेल उद्यान में 3 छतरियां और बैडमिंटन कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी और बोर्ड सचिव डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि परिषद ने हाल ही में सकुला मार्ग से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया था। अब इस रक्षा भूमि की सुरक्षा के लिए 2 स्थानों पर 4 दीवारी बनाकर उद्यान विकसित किया जाएगा। बैठक में नगर के उद्यानों को सुंदर बनाने के लिए 3 सीटर लकड़ी की कुर्सियां लगाने और पटेल उद्यान सहित चारों उद्यानों के रखरखाव के लिए टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया। पटेल उद्यान और फ्रामजी उद्यान में 100 वॉट की 30 एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। नगर में पेयजल आपूर्ति में गंदे पानी की समस्या को दूर करने के लिए 57 लाख की लागत से पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी स्वीकृत हुआ। बैठक में विधायक रामस्वरूप लांबा ने रामसर मार्ग और श्रीनगर मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण, हाईवे स्थित गौशाला में टीन शेड निर्माण, लॉरी रोड और स्टेशन रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने और लाल दिघी के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए विधायक कोष से राशि देने की सहमति दी। बैठक में सामुदायिक भवन का किराया 7,000 से बढ़ाकर 10,000, डीएवी स्कूल मैदान का किराया 10,000 से बढ़ाकर 15,000 और स्टेडियम का किराया 17 से बढ़ाकर 22,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बोर्ड के मनोनीत सदस्य सुशील गदिया, वाटर फोरमैन सतीश कुमार, लेखापाल प्रवीण यादव, ओवरसियर विश्वेंद्र सिंह, कंप्यूटर प्रोग्रामर कपिल देव और सफाई निरीक्षक रवि प्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीईओ डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि छावनी परिषद अब नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में कार्य करेगा। इसके तहत फूलसागर तालाब और लाल दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लाल दिघी तालाब के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इन तीनों परियोजनाओं को विधायक कोटे से राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन बोर्ड को विधायक द्वारा दिया गया। राशि उपलब्ध होने पर जल्द ही प्रोजेक्ट तैयार कर काम शुरू किया जाएगा। नगर में गंदगी से निजात दिलाने और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 30 अप्रैल तक सभी बड़े नालों की मरम्मत और सफाई का कार्य पूरा किया जाएगा। बोर्ड नसीराबाद की आज साधारण बैठक हुई, जिसके अंदर हमारे आदरणीय एमएलए साहब भी आए, ब्रिगेडियर साहब भी रहे और हमारे माननीय सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर सुशील जी भी थे। तो उसमें कई प्रमुख निर्णय लिए गए जो शहर के सौंदर्यीकरण, शहर में गंदे पानी की सप्लाई और सड़कों को लेकर दिए गए। सबसे पहले मैं शहरवासियों को दिलाना चाहता हूं कि एमएलए फंड से हमें कुछ ग्रांट देने का आश्वासन दिया है हमारे एमएलए साहब ने, जिसके अंदर रामसर रोड, फूलसागर लेक जो झील है उसके पास की सड़क और एक खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपया और नई गौशाला के लिए उसकी 4 दीवारी कराना और उसके शेड लगाना और स्ट्रीट लाइट के लिए 20 लाख रुपये दिए। तो ये हमें देने की उन्होंने आज आश्वासन दिलाया है। जब भी ये पैसा आ जाता है तो शहर के सौंदर्यीकरण करने में बहुत सहायता होगा, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये हमने बोर्ड मीटिंग में ये भी बोला कि खेल मैदान के लिए अगर एमएलए फंड से 15 लाख आता तो 3 गुना खर्चा छावनी परिषद अपने स्तर पे करेगा, ताकि शहरवासियों को एक बहुत उच्च स्तर का खेल मैदान दिया जाए। उसके बाद जैसे कि पार्कों पे बहुत काम चल ही रहा है, तो सबसे बाद जो नेहरू पार्क था, जहाँ पे नेहरू पार्क जो एक पार्क रह गया था जिस पर हमने काम नहीं करा, तो नेहरू पार्क के लिए हमने 5.5 लाख सेंक्शन कर दिया है और साथ में ही वहाँ पे एक ओपन जिम लगाने की ही बात प्रस्ताव होगी है और कुछ ही दिनों में वो वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाए। उसके बाद सरदार पटेल गार्डन को हम वो गार्डन बनाना चाहते हैं कि नसीराबाद का हर व्यक्ति इसको आके देखे। तो वहाँ पे भी अब आगे बढ़ते हुए पूरे पटेल गार्डन में जहाँ घास बच गया है वहाँ घास लगाना और महिलाओं और मेरी बहनों के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए 3 गजीबो एक छोटी सा स्थल होता है जहाँ बैठा जाता है, तो 3 बड़े स्तर के गजीबो बनाए जाएंगे और एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट ऐसा जो कि एक बढ़िया ओलंपिक मैदान में हम ऐसा देखते हैं आउटडोर वाला, वैसा एक बढ़िया बनाया जाएगा। इसी के साथ ही हमने अभी पिछले कुछ समय में इंक्रोचमेंट के अतिक्रमण के विरुद्ध एक युद्ध स्तर पे काम कर रहा था। हमें कुछ जमीन बाहर निकल के आई थी हीरो होंडा के शोरूम के सामने, मतलब एमडी टावर से थोड़ा पहले, और एक हमारे जो ओवरहेड टैंक बने हुए हैं उसके सामने पोस्टल कॉलोनी के पास, उन दोनों की 4 दीवारी करा के एक जगह के हम पार्क बना रहे हैं और एक जगह को हम कुछ चौक बनाने की सोच रहे हैं।
तो इसका भी ऑर्डर हमने दे दिया। उसके बाद ही शहर के हर कोने में हमने आरसीसी के डस्टबिन कचरा पात्र बना दिए हैं, बन रहे हैं। लगभग 24 कचरा पात्र बन चुके हैं। अगर शहरवासी, कोई भी शहरवासी कहता है कि मेरे को यहाँ पे कचरा पात्र और बनाना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी है शहर का, कोई भी व्यक्ति को मैं एक चुनौती देता हूँ कि अगर इस कचरा पात्र की क्वालिटी में किसी को डाउट हो तो आप किसी भी जगह पे इसको टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद शहर में गंदा पानी आने की, पाइपलाइन से घर पे आने की बड़ी समस्या थी। हमने 70 लाख रुपए के ऑलरेडी ऑर्डर दिए थे और 60 लाख रुपए की और पाइपलाइन गंदा पानी को ठीक करने की हमने सैंक्शन कर दी है। तो मेरे को अनुमान है कि इसके बाद शहर में जिस भी घर मेरे नागरिकों के जिसके पास भी गंदा पानी आता है वो सारा गंदा पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही क्योंकि अभी मानसून का सीज़न आने वाला है तो हम उसको पहले ही तैयार रहना चाहते हैं। तो शहर में जितने भी गंदे नाले हैं उसकी रिपेयर करना और उसको जेसीबी से नीचे खोद के पूरा मिट्टी को बाहर निकालना, उसको ऑर्डर दे दिया है और 17-18 लाख रुपए की लागत से हम जो भी नाले रिपेयर हैं उसको भी करवा दिया गया। और आखिरी बात कि जो ऑक्शन था, बहुत समय से ऑक्शन नहीं हुआ था, तो पहले स्टार्ट में हम 3 जगह पे ऑक्शन करने की बात करिए। पहला ऑक्शन जो LIC के सामने की 14 कैबिनें हैं उसका ऑक्शन होगा, और दूसरा जो सब्जी मंडी में थड़ी बनी हुई है उसका ऑक्शन होगा, और तीसरा जो वर्कशॉप नोरा अपने पीछे सप्लाई डिपो के पास में जो वर्कशॉप है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ शहर को, और शहरवासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगले कुछ ही महीनों में इन पे काम चालू होके ख़त्म भी हो जाए। धन्यवाद।